अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सिर्फ एक सच तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हें अमीर बना सकता है, तुम्हें सफल बना सकता है, हाँ सिर्फ एक सच। देखो, आज के जमाने में जिन लोगों को हम सफल मानते हैं, जिनको हम टॉप पर देखते हैं, उन सभी के अंदर एक खास आदत होती है। यही आदत उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण बनती है। आज की जनरेशन में अगर हम सबसे सफल लोगों की बात करें तो तुम्हें कौन याद आता है? इलन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन, विराट कोहली, यही लोग हैं जिन्हें आज की जनरेशन सबसे सफल मानती है। कम से कम ये अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। अगर तुम गौर करो तो इन सब में एक खास बात कॉमन है। जानते हो वो क्या है? ये सब अपने आप से बात करते हैं। हाँ, ये सभी खुद से बात करते हैं और खुद को समझाते हैं। लेकिन इनकी लाइफ हमेशा आसान नहीं रही। इन्होंने भी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन इनका डिसिप्लिन और सोच इन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने आप से बात करना जरूरी है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। खुद से सवाल पूछना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सही कर रहा हूँ या गलत? ये खुद से पूछने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि तुम खुद से कितना बात करते हो। मैं नहीं जानता कि जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं तब तुम खुद को कैसे समझाते हो। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर तुम कोई गलत फैसला लेते हो तो तुम्हें कितना पछतावा होता है। लेकिन एक बात कहूं, अगर समय बर्बाद करने के बाद तुम्हें पछतावा होता है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच अभी भी सही दिशा में है। लेकिन अगर समय बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने देखा है कि जिंदगी में कुछ करने के लिए इंसान के अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो आग है तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। जरूरी है कि एक चाहत और इच्छा शक्ति हो। देखो, अगर दुनिया में सब कुछ जबरदस्ती हो सकता तो हो जाता, लेकिन असल में एक असली प्यार होना चाहिए अपने काम के प्रति। किसी एक कारण से ही ये प्यार पैदा होता है, और वो कारण पैसा भी हो सकता है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जिनके पास बहुत धन दौलत है वो लोग बहुत बुरे होते हैं। लेकिन अच्छा बुरा इन चीजों का किसी के बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम एक किताब के कवर पेज को देखकर पूरी किताब का अंदाजा नहीं लगा सकते, वैसे ही हम किसी इंसान को बाहर से देखकर उसकी पूरी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी गलती है कि हम बाहरी रूप देखकर ये सोच लेते हैं कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। लेकिन सच ये है कि किसी के बाहरी हालात देखकर हम सब कुछ नहीं जान सकते। जिस इंसान की सफलता देखकर हम प्रभावित होते हैं, उसकी सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कोशिश और डिसिप्लिन होता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। काश मैं तुम्हें ये समझा पाता। आज जिन्हें हम सफल और धनी मानते हैं, उनके पीछे सिर्फ 2-4 हफ्तों की मेहनत नहीं है। तुम किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, चाहे वो तुम्हारा आइडल हो। उन्होंने एक दिन में सब कुछ हासिल नहीं किया, ना ही एक हफ्ते में, ना ही एक महीने में। उन्हें समय लगा, काफी समय, और साथ ही मेहनत भी लगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। हाँ, ये सच है कि हमें उनकी मेहनत नजर नहीं आती। हम मेहनत को समझते नहीं, उसे अहमियत नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। सफल और धनी बनने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे तुम स्मार्टली करो या ब्लाइंडली, मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि तुम इस बात पर यकीन करते हो या नहीं, लेकिन ये एकदम सच्चाई है कि असफलता के लिए एक चीज ही काफी है, और वो है आलस। किसी भी इंसान का आलस उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। जिन लोगों का नाम मैंने अभी लिया, वो सब भी इसी प्रिंसिपल को मानते हैं। इंसानों में एक चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है, और वो है आलस। सफलता और आलस एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें आलस को छोड़ना होगा, और अगर तुम आलसी रहना चाहते हो तो फिर सफलता की उम्मीद छोड़ दो। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। या तो आलस को त्यागना होगा या फिर सफलता का स्वागत करना होगा। परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, खुद से बात करना जरूरी है। जब तुम कोई गलती करोगे तो खुद को सजा दो, और जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो खुद को इनाम दो। देखो, इंसान 2 तरीकों से सतर्क हो सकता है। नंबर 1, हालात उसे सतर्क होने पर मजबूर कर दें। नंबर 2, वो खुद से सतर्क हो जाए। अगर कोई इंसान खुद से सतर्क हो जाता है तो ये उसके लिए सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ हालात पर निर्भर करती है तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल बन जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि समय निकलने से पहले खुद को सुधार लेना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक सच्चा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपना समय बर्बाद करता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हें समय की बर्बादी का अफसोस होगा तो तुम इसे कम करोगे। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई भी सफल इंसान ये कहेगा कि सफलता के लिए मेहनत की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति तुम्हें यह समझाएगा कि बिना मेहनत किए सफलता मिल सकती है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। तुम जो भी काम करो उसमें मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन हाँ, सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं होती।
हार्ड वर्क के साथ डिसिप्लिन होना चाहिए, संगति होनी चाहिए और लगातार कोशिश करनी होगी। हम लोग सिर्फ मौके की तलाश में मेहनत करते हैं, लेकिन जब मौका मिल जाता है तब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। जबकि सफलता का सबसे बड़ा राज यही है, मौका मिलने के बाद भी मेहनत जारी रखना। मौका मिलने के बाद मेहनत दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन लोग यही भूल जाते हैं। हार्ड वर्क करने से डरते हैं। खुद से सवाल करो, जब इस दुनिया की नेगेटिविटी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही होती है तब खुद से पूछो कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ये समझने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर भी अगर तुम गलत रास्ता चुनते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, फिर भी अगर हम गलत करते हैं तो उसकी कीमत भी हमें ही चुकानी होगी। अगर तुम सफल होना चाहते हो, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो खुद से सवाल करना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। दुनिया पहले मजाक बनाती है, फिर मिसाल देती है। मैंने देखा है कि हर सफल इंसान जिसे कुछ बड़ा करना होता है, शुरुआत में उसे दुनिया पागल समझती है। मैंने देखा है कि हर सफल इंसान के रिजल्ट आने से पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर वाले तुम पर कितना विश्वास करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो तुम पर कितना भरोसा रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अधिकतर लोगों के घर वाले उन पर शक ही करते हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही हो, जब पूरी दुनिया तुमसे कह रही हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तब तुम्हें खुद से सवाल करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर दुनिया का हर सफल व्यक्ति कर सकता है, अगर कोई भी आम इंसान मेहनत करके सफल हो सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? क्या तुम में काबिलियत नहीं? क्या तुम में टैलेंट नहीं? क्या तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं? सब कुछ है तुम्हारे पास, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हार मान लेना। अधिकतर लोग अपनी हार खुद लिखते हैं, वे खुद को कोसते रहते हैं, वे खुद को कमजोर समझने लगते हैं और फिर एक समय आता है जब वे हार मान लेते हैं। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो ये दुनिया तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन अगर तुम अड़िग रहे तो यही दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। याद रखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम बहाने बनाओगे या अपने सपनों को पूरा करोगे। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है? मुझ में ऐसी कौन सी गलती है? मुझ में ऐसी कौन सी खामी है? अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो खुद से सवाल करना शुरू करो, खुद को समझाने की कोशिश करो। मेहनत सब करते हैं, लेकिन तुम कितनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो ये जरूरी है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन तुम कितनी कंसिस्टेंसी बनाए रख पा रहे हो ये जरूरी है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन तुम हार मान रहे हो या नहीं ये सबसे जरूरी है। हार मानने से पहले खुद से सवाल करो, क्या ये सच में मेरे बस का नहीं था? ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर कभी वो बोझ नहीं डालता जिसे तुम उठा ना सको, तो फिर तुम खुद पर शक क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो सफल लोगों को देखो, अमीर लोगों को देखो, देखो कि उन्होंने कैसे खुद को बदला और कैसे सफलता हासिल की। सफल होने या धनी बनने के लिए कोई असाधारण चीज करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि सफल लोग क्या कर रहे हैं, धनी लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो और उनकी आदतों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। अगर तुम सफल होना चाहते हो, अगर तुम धनी बनना चाहते हो, तो सफल और अमीर लोगों की तरफ देखो। देखो वे क्या कर रहे हैं, वे क्या नहीं कर रहे हैं, वे किन चीजों से बच रहे हैं, वे किन चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं, और फिर तुम भी वही करो। शुरुआत में दुनिया तुम पर भरोसा नहीं करेगी, कोई नहीं कहेगा कि तुम कर सकते हो, कोई नहीं कहेगा कि तुम सफल हो सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद से कहना होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। जब इस दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे बस में क्यों नहीं? बड़े सपने देखने के लिए एक दीवानगी होनी चाहिए, सफल होने के लिए एक जिद होनी चाहिए। बस सफल लोगों को देखो, उन्होंने सफल होने का तरीका हमें दिखा दिया है। धनी लोगों को देखो, उन्होंने धनी बनने का तरीका हमें दिखा दिया है। अब तुम्हें अपने अंदर झांकना है। ऊपर वाले ने तुम्हें हर चीज करने की ताकत दी है, तो खुद से सवाल करो, मैं अपने आप को पॉजिटिव चीजों की तरफ क्यों नहीं खींच सकता? मैं खुद को नेगेटिव चीजों से दूर क्यों नहीं रख सकता? क्या समय से ज्यादा कीमती कोई चीज हो सकती है? सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। दुनिया के हर सफल और धनी व्यक्ति ने एक चीज की है, उन्होंने खुद से बात की है, उन्होंने खुद को समझाया है, उन्होंने खुद को पॉजिटिविटी की तरफ खींचा है और नेगेटिविटी से दूर रखा है। फिर से कह रहा हूं, सफल और धनी बनने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस सफल और धनी लोगों की आदतों को अपनाओ और उन चीजों से बचो जिनसे वे बचते हैं। लेकिन क्या इतना ही काफी है? अगर हाँ, तो हर कोई सफल होता। सिर्फ आदतें बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें डटे रहना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें खुद को बार बार गिरकर उठाना होगा। अगर तुमने एक बार हार मान ली
तो ये दुनिया तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन अगर तुम अडिग रहे तो यही दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। याद रखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम बहाने बनाओगे या अपने सपनों को पूरा करोगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त माइनू चलता हूँ। बाय।